दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, एक गरीब व्यक्ति था जो पत्थर तोड़ने का काम करता था और वह अपनी गरीबी से संतुष्ट भी था। उसे कोई टेंशन नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी उसे। एक दिन वह सपने में सोया हुआ था और सपने में सोते समय उसे भगवान के दर्शन हुए और भगवान ने उससे कहा कि तुम जो चाहो वो इच्छा तुम्हारी पूर्ण हो सकती है, क्योंकि मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं। और वो सपने में ही एक रास्ते से जा रहा है तो वहां उसने एक सेठ को देखा, सेठ के मकान को देखा। उसकी शान शौकत को देखकर वो दंग रह गया। बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़ी ही शोहरत, नौकर चाकर। वो उसकी शान शोहरत को देखकर दंग रह गया और उसके मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना हम भी सेठ जैसे बन जाएं। क्या हम भी कभी सेठ जैसे बन जाएंगे? और ये मन में उसके विचार आया ही था कि वो जब घर आया तो उसका दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। देखते ही देखते वो उस सेठ जैसा बन गया। परंतु यह सब सपने में हो रहा था। वो सेठ जैसा बन गया, गाड़ियां सब कुछ उसके पास भी हो गया। फिर एक दिन देखता क्या है कि राजा का सेनापति आया तो उसे बड़े से बड़े धनवान व्यक्ति झुककर सलाम कर रहे हैं, उसे प्रणाम कर रहे हैं। उस सेनापति को देखकर उसके मन में एक बार फिर से ख्याल आया कि क्यों ना हम सेनापति जैसे बन जाएं, क्योंकि इसकी जिंदगी तो हमसे ज्यादा बेहतर है। इसे तो सारे लोग प्रणाम करते हैं और यह सबको अपनी धौंस दिखाता है, अपना दबाव उन पर बनाता है। यह जिंदगी बहुत अच्छी जिंदगी है। काश मैं भी इस सेनापति जैसा बन जाता। दोस्तों, देखते ही देखते कुछ समय के बाद वो राजा का सेनापति हो गया। वो उस पद से बहुत संतुष्ट था, अपनी प्रजा पर धौंस जमाता था और सारे लोग उसे झुककर प्रणाम करते थे और सब पर वो डांट भी लगाता था, जिसे चाहता उसे डांट देता। वो अपने जीवन से बहुत ही संतुष्ट थे। एक दिन वो राज्यसभा से उठा तो बहुत गर्मी थी, सूरज में बहुत ज्यादा धूप थी। धूप को देखकर उसे बहुत क्रोध आया और उसने सूर्य की तरफ तनी हुई निगाहों से देखा, क्योंकि उसके मन के अंदर विश्वास था कि जैसे हमको सब डरते हैं ऐसे काश सूरज भी हमसे डरता होगा। परंतु सूरज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब सूरज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उसने सोचा, इनकी जिंदगी तो बहुत शान शौकत की है, हमसे भी नहीं डरते हैं। सारे लोग मेरी नज़रों को देखकर मुझे सलाम करते हैं, झुक जाते हैं, परंतु सूरज मेरी नज़रों को देखकर, मेरे क्रोध को देखकर भी नहीं झुकता है। इसकी जिंदगी भी क्या मस्त जिंदगी है, काश हमारी भी ऐसी जिंदगी हो जाए। दोस्तों, कुछ समय बीता, वो स्वयं सूरज बन गया। यह सब उस व्यापारी के सपने में हो रहा था, उस गरीब व्यक्ति के सपने में यह सब हो रहा था। देखते देखते वो सूर्य बन गया। अब क्या शान शौकत की उसकी जिंदगी, चाहे जितनी धूप कर दे, अच्छे की धूप से भयभीत हो जाते, जिसे चाहता उसे प्रताड़ित करता, कभी धूप कभी छांव। अब उनकी मनमानी जिंदगी और अपनी शान शौकत से अपनी इच्छा अनुसार जिंदगी जीने लगा। कौन? वो पत्थर तोड़ने वाला छोटा सा गरीब आदमी। दोस्तों, थोड़ा समय बीता, वो अपनी जिंदगी से संतुष्ट था, परंतु देखता क्या है, एक दिन की बात है, एक छोटा सा बादल का टुकड़ा आया और उसके सामने आ गया।
जब उस सूरज के सामने आ गया तो उसके प्रभाव से उसकी धूप निर्मल पड़ गई, धूप खत्म हो गई, छाया हो गई। तो उस सूरज ने सोचा, अरे ये क्या, हमसे बड़ा तो ये बादल है, इसकी जिंदगी भी क्या जिंदगी है कि एक छोटे से टुकड़े ने मेरे प्रकाश को रोक लिया। काश जिंदगी हो तो इस जैसी हो। परंतु वो सोच ही रहा था, वो सूरज से बादल बन गया, क्योंकि उसे तो भगवान का वरदान प्राप्त था कि वो जो इच्छा करेगा वो वैसा बन जाएगा। परंतु उस गरीब आदमी के ये सब कुछ सपने में हो रहा था। अब वो बादल बन गया, जब चाहता तब बारिश करने लगता और जब चाहता तो सूर्य को ढक देता। वो अपने जीवन से संतुष्ट था, वो बहुत उसको अच्छा लग रहा था कि आज वो बादल बन गया है जिससे सूर्य भी डरता है, सूर्य के प्रकाश को भी रोक सकता है। परंतु दोस्तों एक दिन की बात है कि वो बादल सूर्य के सामने आया, सूर्य के प्रकाश को ढकने की कोशिश की, तभी देखता क्या है कि जोरदार से आंधी चली और हवा उस बादल को उड़ा ले गई। अब उसके मन में ख्याल आया, वाह, हमसे बढ़िया जिंदगी तो इस हवा की है, इस पवन की है, ये तो किसी से नहीं डरती, इसे ये तो बादल को भी उड़ा ले जाती है। काश जिंदगी हो तो ऐसी हो। दोस्तों इतना सोचना था कि वो हवा बन गया, क्योंकि उसे तो भगवान का वरदान प्राप्त था। अब वो हवा बन गया, अब मनमानी करने लगा, जब चाहता तो जोरदार आंधी चला देता। उससे सब डरने लगे, सब उससे डरने लगे और वो अपनी जिंदगी से बहुत संतुष्ट था, क्योंकि आज वो हवा बन चुका था। देखते देखते एक दिन की बात है कि जोरदार से आंधी चली और आंधी जब चली तो हवा ने सब कुछ, छोटे छोटे पेड़ पौधे सब कुछ उखाड़ फेंके। इतनी तेज आंधी चली, परंतु एक छोटा पत्थर का टुकड़ा वहीं का वहीं पड़ा रहा। उस हवा ने बहुत जोर लगाया, परंतु उस टुकड़े को हिला नहीं सका। तब उसके मन में विचार आया कि अरे हमसे बड़ा तो ये पत्थर है, इसको हम नहीं हिला सकते। हम बादल को उड़ा सकते हैं, पेड़ों को उखाड़ सकते हैं, परंतु एक पत्थर को हम उड़ा नहीं सकते हैं। तो हमसे ज़्यादा ताकतवर तो ये पत्थर है। यह मन में विचार आया और उसने सोचा कि सबसे अच्छी जिंदगी तो पत्थर की है, ये तो बहुत ही मजबूत है। अब दोस्तों उसके मन का विचार बदला, उसके मन में ख्याल आया कि काश वो पत्थर होता। तो देखते देखते वो हवा से पत्थर बन गया। जब वो पत्थर बन गया, अब वो अपनी जगह पर चुपचाप पड़ा था, बहुत संतुष्ट था, उसे ना कहीं जाना ना कहीं आना, चुपचाप पड़ा था। तभी देखता क्या है कि एक व्यक्ति आया और छेनी हथौड़ी को लेकर आया और उस पत्थर को तोड़ने लगा। जब पत्थर को तोड़ने लगा तब उसके मन में, जब उसके ऊपर हथौड़ा और छेनी चल रही है, तो उसके मन में ख्याल आया कि अरे हमसे अच्छी जिंदगी तो इस पत्थर तोड़ने वाले व्यक्ति की है, काश हम ऐसे ही होते। और वो मन में सोचने लगा कि हम तो ऐसे थे ही, हम भी तो कभी पत्थर तोड़ते थे। हमने अपने लोभ में, अपने लालच में कहाँ से कहाँ पहुँच गए और आज मेरी ये स्थिति है कि मैं पत्थर हूँ और मुझे खुद दूसरा पत्थर तोड़ने वाला मुझे तोड़ रहा है, क्योंकि जबकि मैं ये काम खुद करता था। दोस्तों हमारी जिंदगी वहीं पर अच्छी है जहाँ पर हम हैं। हमें अपनी सोच से आगे बढ़ना चाहिए, हमें किसी लोभ या लालच से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों यह थी एक प्रेरणादायक कहानी, जिस कहानी में हमने जाना
कि हम जहां पर हैं वहीं पर संतुष्ट हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आपकी मुलाकात रोजाना यूं ही होती रहे। दोस्तों, नमस्कार।